तो हाँ जी, देखो जी, ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। आपकी बनी है सिंह लगन की जन्म कुंडली। आपकी राशि है कुंभ राशि। और जैसे कि देखो जी, आपने मुझे बताया है कि आपने मेरे से पहले कुंडली बनाई है। और वहाँ पे आपको मैंने बताया होगा कि कुंडली के जो 12 ग्रह होते हैं, इनसे कुछ ना कुछ देखा जाता है। तो वो 12 ग्रह आपको मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं वो 12 ग्रह कौन से हैं। यहाँ पे देखो जी, ये है पहला घर। पहला घर क्या है? ये आपका शरीर है, मतलब आपका सेहत कैसी होगी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहले घर से। दूसरे घर से धन जोड़ना देखते हैं। तीसरा घर है आपके छोटे भाई बहनों का घर। चौथा घर होता है माता, मकान, वाहन का घर। पांचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु रोग कर्ज का घर होता है। सातवां घर पत्नी का है आपकी का। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से आपका भाग्य। 10वां घर कामकाज का है। 11वां घर लाभ और 12वां घर आपके जो खर्चे हैं वो देखेंगे। तो अब देखो जी, जरूरी क्या होती है, ये जो 9 ग्रह होते हैं ये ज्यादा एक्टिवेट कब होते हैं? दशा में। तो दशा सबसे जरूरी होती है। तो दशा देखो जी, दो प्रकार की होती है, एक महादशा, एक अंतरदशा। महादशा आपके ऊपर चल रही है गुरु की, जो कि 2008 से चली हुई है। अभी तीसरा महीना 24 में खत्म होगी जाके। तो बड़ा असर आपके जीवन के ऊपर गुरु का है। और बाकी बचा आपके ऊपर असर है राहु का। राहु की चल रही है अंतरदशा। ये 11वां महीना 21 से चली हुई है, ये भी तीसरा महीना 24 में खत्म होगी। और एक आपके ऊपर साढ़े सती भी चल रही है। साढ़े सती पिछले देखो जी, ढाई ढाई, ये पिछले 3 साल हो चुके हैं आपके ऊपर साढ़े सती चल रही है। तो मतलब आपके ऊपर जो असर है, एक तो गुरु का असर है, एक राहु का है, एक साढ़े सती का। मतलब अभी जो वर्तमान आपके जीवन में जो चीजें घटित हो रही हैं आपके साथ, जो भी आपके चाहे काम काज में हो रहा है, जो भी आपके साथ हो रहा है, उसके ऊपर देखो जी, एक तो साढ़े सती का असर है, राहु का भी असर है, गुरु का भी। तो सबसे पहले यहाँ पे राहु की बात करेंगे। आपकी देखो जी, कुंडली में सबसे नेगेटिव पॉइंट मुझे क्या लगा है? सबसे नेगेटिव जो चीज लगी है, नेगेटिव जो बात लगी है, वो क्या लगी है कि आपकी कुंडली में बना है काल सर्प दोष। ये हिस्सा देखो, राहु और केतु के सभी ग्रह इस साइड में है। और ये हिस्सा पूरा आपको दिख रहा है खाली है। तो ये पद्म नामक एक कालसर्प दोष होता है, जब राहु छठे घर में हो, केतु 12वें, इसे पद्म पद्म नाम कालसर्प दोष कहते हैं। तो ये जो कालसर्प दोष बना है, ये मैंने जैसे बोला सबसे नेगेटिव लगा है। और देखो जी, जब किसी की कुंडली में कालसर्प दोष बनता है, उस बंदे को क्या दिक्कतें आती हैं वो समझो। उसको हजारों दिक्कतें आती हैं। उस बंदे की लाइफ में दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, स्ट्रगल, ये चीजें लगी रहती हैं, बीमारियां लगी रहती हैं, आगे नहीं बढ़ पाता, मेहनत का फल नहीं मिलता, परेशानियां एक बात पीछे लगी रहती हैं। तो और ये जो कालसर्प दोष होता है, इसका जो असर होता है वो हमेशा रहता है, लाइफ टाइम रहता है। चाहे जितना मर्जी करे कि अच्छा दशा चल रही है, अगर किसी की कालसर्प दोष बना है तो वो असर उसके ऊपर हमेशा रहेगा। मैंने क्या बोला? चाहे ग्रह अच्छा है, मतलब आपका मंगल अच्छा है, मंगल का पूर्व दशा चल रही है, लेकिन मंगल की हो सकता है आपको अच्छे फल ना पा पाए, क्योंकि जो कालसर्प दोष बना है इसकी वजह से मंगल के अच्छे फल नहीं मिले। और मतलब मैंने अभी क्या बोला कि कालसर्प दोष का जो असर है वो हमेशा रहता है, बचपन से लेकर लाइफ टाइम तक रहता है। और ये जो असर होता है, ये ज्यादा कई गुना बढ़ जाता है कब? जब इन दोनों की दशा चलती है। जब केतु की या राहु की दशा चली हो, उस समय ये जो असर है कई गुना बढ़ जाता है। जैसे कि अभी आपके ऊपर चल रही है राहु की दशा। तो मेरा कहने का मतलब आपको समझ आ चुका है कि भाई अभी जो राहु की दशा चली है, ये आपका बुरा समय चल रहा है। छठा महीना 11-21 से चली, नोट कर लेना चाहे कि भाई जब से ये राहु की दशा चली है, हाँ, तब से ही लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, परेशानी आ रही हैं। और ये पद्म जो नामक काल से दोष बने, इसका नुकसान क्या होता है? राहु क्योंकि छठे घर में है, छठे घर से शत्रु रोग कर्जा देखते हैं। तो इसका नुकसान होता है, शत्रु बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। रोगों से बंदा परेशान हो जाता है, रोग बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, कर्जे से ज्यादा परेशान हो जाता है। तो राहु मतलब क्या करेगा? आपको कर्जदार बना देगा, आपको रोगी बना देगा, आपके शत्रु बढ़ा देगा। और तीन दृष्टि है, पांचवी दृष्टि 10वें घर के ऊपर, काम काज में दिक्कतें, खर्चे बढ़ जाएंगे, धन की हानि। तो आप देखो जी, ये समझ लो कि आपकी जो दिक्कतें लाइफ में आ रही हैं, जो भी दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, काम काज में दिक्कतें हैं, चाहे आपकी हेल्थ खराब है, चाहे आपका मन खराब है, मानसिक चिंता है, आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, समझ लो ये जो काल दोष बना है ये कारण है। मतलब आपको राहु को सही करना पड़ेगा। ये सही हो गया, लाइफ में चेंज आ जाएगा, हजारों दिक्कतें दूर हो जाएंगी। तो सवाल है कि भाई इस काल दोष से बचना कैसे है? और अभी जो राहु की दशा है, वैसे राहु की दशा जब तक है, ये आपका समझ लो बुरा समय है, 31/3/24 तक। और ऐसा नहीं कि दशा खत्म हो जाएगी, इसका असर खत्म हो जाएगा। असर मैंने क्या बोला, लाइफ टाइम रहता है, असर बढ़ जाता है दशा में।
फिलहाल दशा के बाद असर थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन अगर आप चाहते इसको सही करना, क्योंकि अगर आपने काल सर्प दोष को सही कर लिया, मैंने क्या बोला, ये दोष अगर खत्म होगा तो आप आगे बढ़ पाओगे, आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, आपको हजारों फायदे होंगे। तो अब यहाँ पे देखो जी, राहु के उपाय आपको मैंने शायद पहले भी बताए होंगे, वही उपाय सेम है जो कि आपको करने पड़ेंगे। क्या क्या उपाय हैं? सबसे पहला उपाय कि आप एक बार राहु के मंत्रों की जो संख्या है, 18,000 मंत्र हैं भाई, ये 18,000 मंत्र पूरे करो। कम से कम 18,000 हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अगर करना चाहते हैं 72,000 कर सकते हैं, या आप 1.25 लाख एक बार मंत्र पूरे कर लो। तो मंत्र आपने अगर पहले से कर रखे हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ भाई मैंने तो कर लिए हैं 18,000, फिर चाहे मत करो, लेकिन नहीं किए भाई तो 18,000 या 4 गुना ज़्यादा 72,000 या 1.25 लाख मंत्र पूरे करो। कैसे करने हैं? संकल्प लेके स्टार्ट करने हैं शनिवार के रात के समय। अगर आपको लगता है कि रात को आपका टाइम नहीं लगता, आप देरी से आते हो, वहां पे नींद आ जाती है, कोई बात नहीं, आप दिन में कर लो भाई, सुबह के टाइम कर लो, कोई ऐसी बात नहीं है। संकल्प लेके स्टार्ट कर लेना शनिवार के दिन से कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम ये है, जात ये है, गोत ये है, आपकी मेरे ऊपर चल रही है दशा, और आप मेरी कुंडली में काल सर्पदोष बना के बैठे हैं, और मुझे सच में लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। सबसे बड़ी दिक्कत भाग्य साथ नहीं दे रहा, काम काज में दिक्कत आ रही है, और भी कई प्रकार की दिक्कतें, हेल्थ खराब रहती है, स्ट्रगल ज्यादा कर रहा हूँ, मेहनत का फल नहीं मिल रहा। इसलिए राहु देवता जी प्लीज आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये जो बुरे फल मुझे मिल रहे हैं वो प्लीज ना मिले, ये अच्छे फल आप मुझे दो। आपको मैं प्रसन्न करने के लिए आपके जो मंत्रों की संख्या है वो पूरी करूंगा। तो भाई इस प्रकार आपने राहु के आगे गिड़गिड़ाना है, तरले निकालने हैं उसके आगे, कि आपकी मैं मंत्रों की संख्या पूरी करूंगा। तो अगर कर रखे हैं ठीक है, मैं बोलूंगा अगर कर रखे हैं दोबारा फिर भाई कर लो, कोई बात नहीं, 18,000 कर लो एक बार। नहीं किए 18,000, 4 गुना ज्यादा 72,000 या 1.25 लाख आपकी मर्जी है। और जाना आपने 5 माला 10 माला कर करके सही ढंग से करने हैं, जल्दबाजी मत करना, चाहे आपका 6 महीने ही लग जाए, सही ढंग से कर लो। ओम राम राहवे नमः, पहला काम ये। अब दूसरा उपाय क्या है? राहु का दान आपने करना है। दान है सतनाजा, दूसरे भी दान है, वो आप रेगुलर करो, दिन के समय कर लिया करो। तीसरा उपाय राहु कवच का पाठ, स्रोत का पाठ, 2 पाठ है, रात के समय पढ़ो। रात को टाइम नहीं लगता, दिन में पढ़ लो। कवच के स्रोत के पाठ हैं, संस्कृत आती है, पढ़ दो, ऑडियो लगा के सुन लिया करो। इसके अलावा भी दूसरे उपाय वाली आपको मैंने 25 उपाय वाली वीडियो भेजी हुई है, उसमें से मैंने आपको ये भी बोला है कि राहु के लिए आप शिव जी की पूजा उपासना कर सकते हैं, माता दुर्गा, माता सरस्वती, हनुमान जी, शनि देवता, इनमें से किसी की पूजा उपासना आप कर सकते हैं जो आपको आती है। तो अब देखो जी, जो काल सर्प दोष बनता है वो राहु और केतु दोनों की वजह से बनता है। मान लो अगर आपने राहु के मंत्र एक बार पूरे कर लिए, आपका महीना 2 5 6 महीने लगे, आप उसके बाद केतु के भी मंत्र एक बार पूरे कर लेना, जो कि है 17,000, चाहे इसको भी 4 गुना ज्यादा कर लेना। तो ये कर लेना एक बार 17,000। और केतु का जो दूसरा उपाय है, कुत्तों को रोटी डालते रहना। तो अब देखो जी, तो ये जो जो राहु के मंत्र तो सिद्ध कर लेना, लेकिन जो कवच का पाठ, स्रोत का पाठ, वो आपने नहीं छोड़ना, अभी करो वो, कम से कम अभी जब तक दशा है तब तक तो भाई करो, या फिर अभी 2 3 साल तक कर लो राहु कवच स्रोत। और दान भी लंबे समय के लिए कर लो, 1 2 साल 5 साल तक कर दो दान। तो पहली नेगेटिव चीज क्या है? कालसर्प दोष, वो आपको मैं बता चुका हूँ कि क्या है, क्या बुरे फल देगा, कैसे सही करना है। अब दूसरी नेगेटिव आपकी जो कुंडली में मुझे चीज लगी है वो है ये बुध, जो कि आपका 8 में, एक तो बुध आपका देखो जी खराब लगा है, कारण है 2 3। एक तो बुध आपका 8वें घर में, खराब घर में बैठा है, और जो सबसे बड़ा कारण कि बुध आपका नीच का बैठा है, यहाँ पे जो 12 लिखा है ये मीन राशि, जो कि बुध की नीच राशि है। तो बुध खराब होने के 2 3 कारण, एक तो बड़ा, सबसे बड़ा मतलब 100 में से 80% कारण खराब होने का क्या है, कि वो नीच का बैठा है, ये सबसे बड़ा कारण। दूसरा कारण 8वां घर। तीसरा कारण अस्त भी बैठा है, मृत्यु हो चुका है। तो बुध देखो जी जिन घरों का मालक है, उन घरों से रिलेटेड आपको खराब फल देगा। बुध ये जो 6 लिखा है, इस दूसरे घर का मालक है, जो कि है धन जोड़ने का घर। कितना धन जोड़ पाएंगे दूसरे घर से देखेंगे, ये मेन घर है, दूसरा घर धन जोड़ने का घर। दूसरा घर परिवार का भी होता है, पारिवारिक संपत्ति भी यहाँ से देखते हैं, वाणी का भी है। तो धन का मालक ही आपका नीच का बैठा है, भाई क्या होगा? धनहीन योग बना है आपकी कुंडली में, इसे, ये खराब योग है बहुत बड़े लेवल पे। धनहीन योग जब, देखो, जब किसी की कुंडली में धन का मालक नीच का बैठा होता है, तो ऐसे बंदों को लाइफ में धन को लेकर दिक्कतें आती हैं, धन नहीं जोड़ पाते, धन नहीं कमा पाते,
धन के को लेके परेशानियां आती हैं और कर्जा भी होता है सब बल्कि। तो आपको समझ आ चुकी, मतलब धन का माल की आपका नीच का बैठा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, धन आपका खर्च होता रहेगा, धन जोड़ नहीं पाओगे, धन लाइफ में ज्यादा नहीं आएगा, और बल्कि ये आपको कर्जदार भी बना देगा। और बुध इसके अलावा देखो जी, सबसे कमाल की बात क्या है कि 11वें घर का भी मालक है। यहाँ पे जो 3 लिखा है, 11वें घर से देखते हैं इनकम, आपकी आमदन कैसी होगी, धन कमाने के साधन कितने होंगे, इच्छाएं पूरी होंगी या नहीं, आपके कामकाज में आपको लाभ होगा या नहीं। 11वें घर से लाभ का मालक नीच का बैठा, लाभ भंग योग बना, मतलब आपको काम काज में लाभ नहीं मिलेगा, आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, आपके धन कमाने के साधन कम होंगे, और भी कई प्रकार के नुकसान। तो यहाँ पे भाई बुध का सही होना बहुत जरूरी है। वैसे बुध के ऊपर गुरु की दृष्टि है, तो यहाँ पे वैसे नीच बंगराज दिख रहा है, लेकिन कई बार क्या होता है ये लागू नहीं हो पाता पूरी तरह से। तो मैं तो आपको यही बोलूंगा कि भाई पहले नंबर पे आपके लिए जो उपाय हैं वो राहु के हैं, और दूसरे नंबर पे उपाय किसके हैं, बुध ग्रह के। अब बुध के उपाय में से पहला उपाय आपने जो करना है कि आप बुध के भी एक बार मंत्रों की जो संख्या है, कितनी संख्या है, इसकी संख्या है 9,000। तो 9,000 मंत्र एक बार पूरे करो, लेकिन कई बार 9,000 से काम नहीं चलता, 4 गुना ज्यादा कर लो या 1.25 लाख कर लो। इसके देखो जी मंत्र हैं, एक तो मंत्र है ओम बुम बुद्धाय नमः। अगर आपने ये मंत्र कर रखा है पहले से, अगर आपने ओम बूम बुद्ध नमः मंत्र कर रखा है, तो आप ये जो तांत्रिक मंत्र ये करो, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्ध नमः। इसकी जो संख्या है, ये आप, कितनी संख्या है इसकी, 9,000। ये 9,000 कर लो, या 4 गुना ज्यादा कर लो, या 1.25 लाख कर लो। अगर ये पहले सामान्य मंत्र कर लो, अगर आपको लगता है कि भाई नहीं मैंने सामान्य मंत्र कर रखा है जो कि है ओम बूम बुद्ध नमः, अगर आपने ये कर रखा है, फिर ये जो तांत्रिक मंत्र है ये एक बार 9,000 या 4 गुना ज्यादा, या 1.25 लाख कर लो, कोई कुछ नहीं बिगड़ता, 1.25 लाख कर लो एक बार। तो संकल्प लेके करना कि बुध देवता जी, आप मेरी कुंडली के धन के मालक हैं, लाभ के मालक हैं, और मुझे आ रही है धन को लेके बहुत सारी दिक्कतें। मैं धनी बनना चाहता हूँ, धन आ रहा है, खर्च हो रहा है, लेकिन धन भी कम आ रहा है, और मुझे पता चला है ये धन संबंधी दिक्कतें आने का आप जो कारण है, आपका कुंडली में नीच का बैठना है, धनहीन योग बना है। तो प्लीज बुध देवता जी, आपसे मैं जुड़ा हूँ, आपके मंत्रों की जो संख्या है वो पूरी करूंगा। इस प्रकार संकल्प लेके आप 9,000 या 4 गुना, या 20,000, 50,000, लाख, सवा, जितनी आपकी मर्जी है कर लो, ज्यादा ज्यादा करो। सामान्य मंत्र भी कर लो, तांत्रिक मंत्र भी कर लेना। तो पहला उपाय बुद्ध का क्या बोला है भाई, मंत्र एक बार पूरे कर लो। अब दूसरा उपाय लिख लो, सुबह के टाइम रोजाना बुद्ध कवच का पाठ आपने पढ़ना है, लाइफ टाइम या 5-10 साल तक पढ़ो। तीसरा उपाय बुद्ध स्रोत का पाठ पढ़ना है। चौथा उपाय बुद्ध के देवता हैं गणेश जी, गणेश जी की पूजा उपासना कर लिया करो। तो 4 उपाय बुद्ध के आपको मैंने बताए हैं। तो अब देखो जी आगे बात करते हैं। तो आपको क्लियर हो चुका क्या क्या मैंने बोला है, कि सबसे नेगेटिव चीज क्या थी, काल सर्व दोष, और ऊपर से राहु की दशा। देखो जी राहु क्या है, एक दानव ग्रह है, ये तो चाहे उच्च का भी बैठा हो, बंदे के ऊपर दशा आती है, बंदे के लाइफ में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। आपका तो बैठा भी काल सर्व दोष लेके है, तो दिक्कतें तो आएंगी। तो पहले आपने फोकस किसके ऊपर करना है, राहु के ऊपर। दूसरे नंबर पे फोकस किसके ऊपर करना है, बुध के ऊपर। यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूंगा कि बुध का कवच का भी पाठ करो, स्रोत का आपको, और यहाँ पे ये नहीं बोलूंगा कि आज ही स्टार्ट कर दो, चाहे आप कवच स्रोत के पाठ साल बाद में शुरू कर देना, लेकिन मंत्र स्टार्ट कर लो। सभी चीजें एक साथ मत शुरू करना। अगर आपको लगता है कि भाई आप पहले 1 घंटा दे रहे हो, जो आपको लगता है चीजें कर सकते कर लो, बाकी चीजें बाद में कर लेना। मंत्र एक बार कर लेना, वो जो कि बेस्ट है। तो पहली नेगेटिव चीज है काल सर्वदोष, दूसरी है बुध का नीच का बैठना, और तीसरा है आपके ऊपर चल रही है साढ़े सती, जो कि 3 साल हो चुके हैं। ढाई और आधा ये हो गया, 3 साल हो चुके हैं, साढ़े सती चली हुई है। भाई साढ़े सती जब आती है, तो ये तो राजा जो होता है उसको बखारी बना देती है, बखारी को राजा बना देती है। मतलब साढ़े सती के भी कई बार बहुत बड़े लेवल पे नुकसान मिलते हैं। कई बार अच्छी भी जाती है, कई बार बुरी जाती है, कई बार रले मिले फल मिलते हैं, अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। तो यहाँ पे आपके लिए तीसरे नंबर पे जो फोकस करना है वो है साढ़े सती है, जो कि है शनि की। तो शनि के लिए क्या करो, शनि के पाठ पूजा पाए करो। पहला काम कि शनि के मंदिर में माथा टेकने जाओ, हर शनिवार को वहां पे प्रार्थना किया करो कि शनि देवता जी, आपकी साढ़े सती चल रही है, पिछले 3 साल हो चुके हैं, मेरे से जाने या अनजाने में जो गलतियां हो चुकी हैं उनकी मैं माफी मांगता हूँ, प्लीज मैं चाहता हूँ आपकी जो साढ़े सती चल रही है वो मेरी अच्छी जाए। तो पहला काम शनि का आपने ये करना है कि शनि के मंदिर में माथा टेकने जाओ। दूसरा काम, आप शनि चालीसा का पाठ रात के समय रोजाना पढ़ो।
तीसरे नंबर पे आपने शनि के भी मंत्रों की जो संख्या है वो है 23,000। ये 23,000 मंत्र पूरे करो। तो ये देखो जी, मैंने क्या क्या बोला है। एक तो शनि के मंदिर में जाना है, शनि चालीसा का पाठ रेगुलर जाना रात के समय, और मंत्र पूरे कर लो। चाहे इसको भी 23,000 कर लो, चाहे 4 गुना ज़्यादा कर लो। और इसके अलावा एक और आपके लिए जिस सबसे जरूरी क्या है कि आपके ऊपर अभी जो गुरु की दशा 8 से चली हुई है वो खत्म होने वाली है। कुछ महीने पड़े हैं, 5-6 महीने पड़े हैं, 23-24 में खत्म हो जाएगी। और ऐसे ही राहु की भी दशा खत्म होने वाली है। और इस दशा के बाद आपके ऊपर आने वाली है शनि की दशा, जो कि 19 साल तक आपके ऊपर चलेगी। और सवाल ये है कि शनि की जो दशा आएगी वो भाई अच्छी होगी या बुरी होगी। शनि देखो जी छठे घर में है, मकर राशि में। शनि का वैसे तो ये अपना घर है, लेकिन शनि थोड़ा सा राहु के साथ है तो अच्छा नहीं माना गया। और शनि 11वें घर का भी मालक है, 7वें घर का, पत्नी घर का। 7वां घर पत्नी का भी होता है, डेली की इनकम का। शनि की 3 दृष्टियां, तीसरी दृष्टि यहाँ पे, 7वीं यहाँ पे, 10वीं यहाँ पे, उच्च राशि। सवाल है कि शनि अच्छा है या बुरा है। देखो जी, वैसे शनि इस कुंडली में मार्केश है, लेकिन वो अपने ही घर में बैठा है, सरल नामक विपरीत राजयोग बना है। तो शनि देखो जी आपको अच्छे फल भी देगा, थोड़े से खराब फल भी देगा। मतलब रले मिले इसकी जो दशा जाएगी वो अच्छी अच्छी बुरी दोनों होगी, दोनों प्रकार के अच्छे बुरे फल मिलेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई दशा बुरी ना हो, अच्छी ही जाए, अच्छे ही फल मिलने चाहिए, तो आपने शनि के पाठ पूजा उपाय ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं जब शनि की दशा स्टार्ट होगी। अभी चाहे कम कर लो, लेकिन जब शनि की दशा स्टार्ट हो जाएगी उस समय आपने क्या करना है, रेगुलर शनि के पाठ पूजा करना है। जैसे कि शनि चालीसा का पाठ तो पढ़ना ही पढ़ना है, शनि के मंदिर में जाना है। शनि के लिए आप शनिवार का व्रत भी रख सकते हैं, कथा करो, आरती करो, पिप्पल को जल दिया करो, कौवों को रोटी डालो, कुत्तों को रोटी डालो, ईमानदार बनो। तो ये शनि के उपाय आपने वैसे भी करने जरूरी है, क्योंकि एक तो आपको अभी देखो जी अभी भी जरूरी है क्योंकि 7.5 चल रही है और दशा भी आने वाली है। तो मतलब आपके लिए तीसरे नंबर पे जो फोकस है वो शनि का है। तो ये तीन आपको मैंने बोला है, 3 ग्रहों के ऊपर फोकस करना है। एक तो राहु के ऊपर, बता चुका हूं क्यों, बुध के ऊपर और शनि के ऊपर। शनि के ऊपर इसलिए क्योंकि एक तो 7.5 है और दशा भी आने वाली है। तो बाकी देखो जो आपके करते हैं दूसरे ग्रहों की बात। अभी जो फिलहाल दो बड़ी दशा गुरु की है वो भाई कैसा है। गुरु आपका बैठा है 12वें घर में। 12वां घर अच्छा घर नहीं, लेकिन गुरु यहाँ पे उच्च का बैठा है। और गुरु ये जो 9 लिखा है, एक तो इस घर का मालक है 5वें घर का, और 12 लिखा है 8वें घर का। एक तो वैसे आयु के लिए अच्छा है, संतान के लिए भी अच्छा है, लेकिन कुछ संतान संबंधी चिंता देता है। गुरु देखो जी देवता है, चाहे जितना मर्जी खराब हो, ये इनके खराब फल इतने ज्यादा नहीं होते क्योंकि ये देवती ग्रह है। लेकिन राहु क्या है, दानव। शनि क्या है, दानव। और आपको पता भी होगा शनि दुख का कारक है, दुख का कारक है, विलंब का कारक है, रुकावटों का कारक है, बीमारियों का कारक है। अब यहाँ पे जो मंगल है ये भी आपका अच्छा है। मंगल ये जो 8 लिखा है, चौथे घर का मालक है, 1 लिखा है 9वें घर का। 7वीं दृष्टि अपने घर को देख, मकान वान के लिए अच्छा है, लगन को देख रहा है, आपकी पर्सनैलिटी के लिए अच्छा है। 5वें घर को देख रहा है, संतान के लिए अच्छा है, भाग्य के लिए अच्छा है। शुक्र भी अच्छा है। त्रिक यहाँ पे देखो जी योग भी बना है, मंगल शुक्र घर में है, शुक्र मंगल घर में स्थान परिवर्तन जो हुआ है। शुक्र भी अच्छा है, काम काज के लिए अच्छा है। चंद्रमा सूर्य थोड़े से खराब है। चंद्रमा जैसे कि 12वें घर का स्वामी है, खर्चा पत्नी के ऊपर होगा, थोड़ा सा पत्नी की हानि भी कर सकता है, खासकर अपनी दशा में। चंद्रमा के लिए क्या करो, इसका एक तो जो दान है दान आप किया करो। सोमवार को इसका सफेद रंग का दान जरूर किया करो आप, ताकि इसके पावर कम हो। और सूर्य देखो जी लग्नेश है। हाँ, सूर्य के भी ऊपर आपने फोकस करना है, क्योंकि ये लग्नेश जो पहला घर होता है शरीर होता है, शरीर, पर्सनालिटी, सर, मस्तक। और लग्नेश ये थोड़ा सा लगन दोष बना है, इसकी वजह से क्या होगा, लाइफ में स्ट्रगल रहेगा। तो सूर्य के उपाय भी आप कर लो, जिसमें से सूर्य के लिए एक तो आप सूर्य का जो पाठ है, सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ सुबह के टाइम पढ़ लिया करो। और सूर्य के मंत्रों को एक बार पूरा कर लेना। मंत्र में ये नहीं बोलूंगा आज ही कर लो, 5-6 महीने के बाद चाहे कर लेना, कर लेना। तो ये देखो जी मेन आपको मैं ये बोलूंगा, ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा कि ये भी कर लो वो भी कर लो। बस आपने मैं ये बोलूंगा कि एक तो आप राहु के जो उपाय बोले हैं वो करो ज्यादा। मेन आपके लिए सबसे जरूरी राहु है। दूसरा आपके लिए फोकस है बुध का, और तीसरा है शनि का, क्योंकि 7.5 भी है और दशा भी आने वाली है। बाकी देखो जी आप ऐसा करो, फिर भी जो बात समझ ना लगी हो, जहाँ सवाल होंगे खोल करके पूछ लेना। और मैं आपको ये बोलूंगा कि मेरे पास 100 में से, मैं रोजाना कुल्ले बनाता हूँ, 100 में से 80% जो लोग होते हैं उनके ऊपर होती है राहु की दशा। 100 में से 80% लोगों में राहु की दशा होती है।
जो कि आपके ऊपर भी है। मतलब राहु की जब भी दशा आती है, बंदे की लाइफ में दिक्कतें आना, परेशानियां आना, कामों में रुकावटें आना शुरू हो जाती है। और राहु चाहे जिस घर मर्जी घर में बैठा हो, क्योंकि इन चीजों का कारक है, वो है विलंब का कारक, रुकावटों का कारक। तो यहाँ पे मतलब आप समझ लो कि आपका जो बड़ी लाइफ में दिक्कतें आने का कारण राहु है। राहु क्योंकि एक तो काल सर्दोष भी बना है भाई आपका, और राहु की दशा भी चल रही है। मतलब ये समय वर्तमान में अच्छा नहीं है। बाकी अगर राहु के उपाय सही ढंग से कर लेते हो तो राहु आपका सही हो जाएगा। और राहु का ही सही होना बहुत जरूरी है आपके लिए। दूसरे नंबर पे बुध का सही होना, जो कि धन का मालक है, नीच का बैठा है। कैसे धनी बन पाओगे आप, कैसे धन जोड़ पाओगे। और एक 7:30 चल रही है भाई। कॉल आपने मुझे करनी है दोपहर 2 और 3 के बीच में, या 7 और 8 के बीच में कर ले। दान किसका करना है? राहु का दान ज़्यादा से ज़्यादा। और शनि का भी दान आप शनि मंदिर में कर सकते हैं। चंद्रमा का दान कर लेना सोमवार को। और केतु के लिए कुत्तों को रोटी। बुध का दान बुधवार को हरे रंग का दान जरूर करना।